सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अरबों रुपए के नए तीर्थ बनाने, पुराने तीर्थों की उपेक्षा व लावारिस हो रहे पुराने तीर्थों पर चातुर्मास के नाम पर छल कपट करने पर, समाज के प्रीतिभोजों में बेहिसाब झूठन छोड़ने पर, समाज में नेतृत्व की कमी पर दिल्ली में विराजमान महान तपस्वी परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का गत दिनों दिल्ली में दिया गया यह उद्बोधन सुनकर खुल जाएंगी आपकी आंखें और हो जाएंगे रोंगटे खड़े। लीजिए सुनिए। दिल्ली वालों, बाहर की प्रभावना तो खूब हो रही है, बाहर की प्रभावना तो खूब हो रही है, स्वाध्याय भी खूब बढ़ रहा है, जय घोष भी खूब लग रहे हैं, पर जय घोष की आवाज हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आवाज दुनिया तो सुन रही है, पर हमारी आवाज हमारे भीतर तक के परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रही है। स्वाध्याय बाहर तक तो खूब जा रहा है, पर हमारा स्वाध्याय खुद के विवेक में कारण नहीं बन पा रहा है। इसलिए दिल्ली वालों, हम दिल्ली आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आए, जय घोष लगाने के लिए भी नहीं आए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी नहीं आए हैं, लाल किले में ध्यान करवाने के लिए भी नहीं आए हैं। हम तो आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए आए हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो ठीक है क्या? जो नहीं कर रहे हो बस आज से वही करना है। जो नहीं कर रहे हो आज से उसी को करने का नाम धर्म है। तुम क्या नहीं कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? तुम दर्शन करने आते हो पर अभिषेक करने का मन नहीं करता है। अब करने का समय आ गया है, क्योंकि जिंदगी के पल का भरोसा नहीं। देखा नहीं, अहमदाबाद में 40 सेकंड में 200-250 लोगों की जिंदगी मिनटों में मिट्टी में मिल गई, और उसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग बैठे थे जिनकी बरसों की प्लानिंग थी, पर एक झटके में दिल की अरमा आंसुओं में किसने का बह गई। किसी के भी आंसू, अरमान आंसू में बह सकते हैं। एक पल का भरोसा नहीं है जिंदगी का। आप इस जीवन के कड़वे सच से परिचित हैं, और कुंद स्वामी ने लिखा है, रत्तो बंददी कम्म मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिण उपदेशो तम्मा कम्मी सुरा महाराज। महाराज साहब ने कितनी प्यारी बात उन्होंने कहा कि जो कर रहे हो, अब बाहर की प्रभावना नहीं। बाहर की प्रभावना तो हमारे सरजन करने को बैठे हैं। रोज शाम को तीर्थों के बारे में कुछ ना कुछ बंदा बोलेगा ही बोलेगा। जिन जहां प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का विरोधी नहीं है, प्रतिष्ठा जहां हो रही है बस उसका 10% तीर्थों के क्षेत्र के उद्धार में लगाने की प्रार्थना रोज कर रहे हैं। और बाकी में मैं भी चाहता हूं कि जहां 10 नए क्षेत्र बने वहां पर एक पुराने क्षेत्र को जिंदा हो जाना चाहिए। हम पुराने को छोड़ रहे हैं नए बच्चे पैदा करने में, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बाप को बाप नहीं मानते, माँ को माँ नहीं समझते, मंदिर को मंदिर नहीं समझते, धर्म को धर्म नहीं समझते। सिर्फ हम कहने को माँ बाप हैं, पर बच्चों के पास ना वो संस्कार है और ना वो नैतिक व्यवहारिक है। इस सभा में इतने सारे लोग बैठे, 50% लोग इन 4 बातों को फॉलो नहीं करते होंगे। इतने में कितने लोग बैठे हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं? इसमें कितने लोग बैठे हैं जो भगवान की आज्ञा मानते हैं? इसमें कितने लोग हैं जो गुरु की आज्ञा मानते हैं? इसमें कितने लोग हैं जो ग्रंथों की बात को मानते हैं? मेरी भावना, ग्रंथ तो बात तो बहुत दूर की बात है, मेरी भावना पढ़ो, उसमें लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, और सबसे ज्यादा ईर्ष्या का भाव हमारे अपने अंदर ही भरा पड़ा है। ईर्ष्या का भाव, यदि तुम अच्छे, आप अच्छे हैं तो अच्छे क्यों हैं? इस दिल्ली में 2 व्यक्ति जिंदा रहे हैं। एक तो साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने जो काम किया है
आज पूरा देश उनका कायल है। और उसके बाद हमारे श्री चक्रेश जी, जिन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन को, श्वासों को इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो श्वासें दी हैं, वो उस श्वास की हम अनुमोदना करते हैं और आज भी मंदिर के लिए, धर्म के लिए समर्पित हैं। बाकी बड़े बड़े धनपति देकर के निपट गए, पर एक श्रेयांश साहू श्रेयांश प्रसाद जी दिल्ली में दूसरे पैदा। भारत देश में बहुत से अभी अध्यक्ष बन रहे हैं, पर एक निर्मल सेठी जैसा व्यक्ति इस महासभा को नहीं मिल पाया। जो व्यक्ति मुनियों को आहार देता हो, जहां मूर्ति जो अभिषेक करने पहुंच जाता हो, गुरु मिल जाए, भैया वृत्ति करने बैठ जाता हो। अब पद तो है, पर पद के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन नहीं है। हमने पूरी जिंदगी में 2-3 ऐसे व्यक्ति देखे जो आज तक देखे। एक हमारे डॉक्टर नेमीचंद जी, आज से 40 साल, जब हम छोटे ब्रह्मचारी अवस्था में थे, सन 86 की बोल रहा हूं, वो व्यक्ति निर्भीक था, निडर था, बेअवाक अपनी तीर्थंकर पत्रिका में मुंह फाड़ के लिखता था। किसी संघ की में कुछ भी उल्टे 19-20 हो, पत्रिका में छापते थे, और संघ के पास पत्रिका कि एक इस कमी को दूर करना चाहिए। उसके बाद चिरंजी लाल जी भगड़ा, दिशाबोध के मालिक, और उनका एक छोटी सी मरी मरी सी पत्रिका निकलती है, पर मुर्दों में जान फूंक देती है। पर उनके लिए जो समझना चाहते हैं और जो धर्म को जीना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों के मैं अंक पढ़ रहा था, और हमेशा उनके अंक अपने पास में लेके रखता हूं। जब कभी मन करता है कभी कुछ भी होता है, तुरंत उनकी किताबें खोल के बैठता हूं, 1-2 लाइन पढ़ लेता हूं, और पढ़ने में वो मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मरी मरी सी पत्रिकाएं हैं, पर इसमें जैन दर्शन के गूढ़तम रहस्य भरे पड़े हैं। यदि हम इनको पढ़ के समझ लेना, तो जितनी विकृतियां समाज में फैल रही हैं, वो विकृतियां अपने आप समाप्त हो। और तीसरा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूं, नेमीचंद के बाद दिशाबोध के मालिक श्री चिरंजी लाल जी, और उसके बाद शरद जैन सांद लक्ष्मी। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। जो बोलना है और जो कहना है बिंदास। और मैं भी बोलता हूं, यदि मुझमें भी कोई कमी हो, पहले हमको आके कहो, उसकी जब नहीं सुधरे फिर उसको आप चैनल में दिखाओ। जिसकी कमी है उसको बताना चाहिए। निवेदन, ये 3 व्यक्ति ऐसे निर्भीक हैं जिन्होंने, अब जैसे शरद जी पूरी इनके हर एपिसोड में कुछ भी बोलेंगे, आपका पूरा समय हुआ, समाप्त कर दूं यहीं पर और बोलूं, समाप्त करूं, बोलूं चक्रेश बाबू, बस समाप्त कर रहा हूं। चूंकि आपके सुनने में कान तो दुखते नहीं है, बोलने में दुखता है, तो हमारा निवेदन कर रहा हूं। सांद लक्ष्मी, जो जितना भी एपिसोड है, हर एपिसोड यदि तीर्थों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यदि खोज के, एक मैं इनका एपिसोड देख रहा था, इतना पुराना मंदिर, इतना पुराना तीर्थ क्षेत्र, एपिसोड देखने के बाद सैकड़ों लोग उस मंदिर के दर्शन करने गए, जो कभी नहीं जाते थे, लोकल वाले भी नहीं जाते थे। तो कहने का मतलब है, जब कोई एक व्यक्ति तीर्थों की प्रेरणा देता है, तो अधमरा व्यक्ति भी वहां जाने की सोचता है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे पुरखों ने जो तीर्थ क्षेत्र दिए हैं, यदि हम उनको नहीं संभाल पाए, तो ऐसे पदाधिकारियों को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के पद के साथ में समुद्र में कूद जाना चाहिए। यदि पद पर बैठे हो, तुम पद का कर्तव्य नहीं निर्वहन कर रहे हो, तो मान के चलना तुमने पद का अपमान किया है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो इस बात का विरोधी हूं कि जिस पद पर तुम बैठे हो, इसलिए हम चतुर्मास दिल्ली शहर में नहीं कर रहे हैं। चतुर्मास हमारे, आप 10 साल के चतुर्मास देखो, क्षेत्रों पर ही क्यों, यदि संत चतुर्मास क्षेत्र पर करता है, तो यात्री भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, उस तीर्थ का विकास भी हो जाता है।
अन्यथा यदि कहीं चतुर्मास साधु को करना हो 50 सेटिंग करवाओ, 10 लोगों से फोन करवाओ, सिर पर चढ़वाओ, 5 बार 10 बस बुलवाओ, फिर बसों को गुरुदेव के पास भेजो, फिर पत्र। इस छल कपट का काम अब हमने खत्म कर दिया है। चतुर्मास उनको करना, उनको सब पता है। उनसे पूछो वहां जाओ, वहां जाओ, क्या के लिए जाओ? यदि जाना ही है तो वहां जाओ जहां पर कोई भी नहीं जा रहा हो। निवेदन कर रहा हूं, आज की तारीख में नए क्षेत्रों की आवश्यकता है, पर पुराने क्षेत्रों की उपेक्षा भी नहीं होना। अभी हमारा चतुर्मास तरुण सागर में हो जा, उसका कोई भविष्य नहीं है। और आप देखना, जितने जो साधु क्षेत्र बना रहे, अरबों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उन साधु के मरने के बाद उस तीर्थ का भविष्य क्या है? जीरो। पैसा कहाँ गया? और जहां और किसी भी क्षेत्र पर देखना, अजैन व्यक्ति ही उसमें कर्मचारी बन के बैठे हैं, और फिर वो इतने मालिक हो जाते हैं, जैन को घुसने भी नहीं देते हैं। फिर उनका परिवार, फिर उनका खानदान, फिर उनके बुआ मौसी पूरा खानदान उस क्षेत्र पर अपनी बपौती बना के बैठ जाता है। और फिर तुम नौकरों जैसे जाते हो, उधर चंदन तल हो, सीधे बाहर निकल जाते हो। भविष्य क्या है? और जिनका भविष्य है उनको दिख नहीं रहा है, और जिनका कोई भविष्य नहीं है उसके पीछे हम मरे जा रहे हैं। अब तरुण सागर का कोई भविष्य नहीं है, क्षेत्र का लावारिस हो गया है। पर वो तो हमारे सुनील जैन अध्यक्ष जी जान से उसके पीछे पड़े हैं, अन्यथा वो क्षेत्र भी करोड़ों की जमीन। और ध्यान रखें, प्रसन्न सागर को किसी भी क्षेत्र से कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट इस भाव का है कि जो समाज की चीज है वो समाज में रहना चाहिए। समाज की संपत्ति, समाज के अधिकार क्षेत्र में रहना। और एक मेरा चिंतन चलता है, जितने क्षेत्र साधु बना रहे हैं, और उन संपूर्ण क्षेत्रों को तीर्थ क्षेत्र कमेटी की हवाले कर देना चाहिए। यदि उनकी कभी समाधि हो जाए, उस क्षेत्र को कौन देखेगा? जो भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, पूरा संरक्षण वो क्षेत्र कमेटी ही करेगी। अन्यथा तुम सोचो भक्त करेंगे, तो भक्तों के पास समय नहीं है, पैसा है देने के लिए। यदि आज ये लाल मंदिर सुरक्षित है लाल किले के सामने, तो पूरे देश की ये लाल मंदिर शान है। ये कुतुब मीनार क्या है? दिल्ली में आप जहां देखो जैनत्व का ही वर्चस्व है। पुरातत्व को देखो, जैनत्व को देखो, मूर्तियों को देखो, जहां जो देखो, पूरा मुल्क पहले जैनत्व से भरा पड़ा था। वो तो हमारे अपने प्रमाद से, शिथिलाचार से, हमारे आलसी कारण से लोगों ने कब्जा कर लिया है। अन्यथा तिरुपति बालाजी क्या है? ये पावागढ़ का मंदिर क्या है? केसरिया जी मंदिर क्या है? हमारे अपने बपौती के थे, पर हमारे अपनों के कारण से सारे क्षेत्र हमारे। अब हम सिर्फ दर्शनार्थी बन के जाते हैं, उधर चंदन तल करते हैं, गुल्लक में डाल तो सीधे बाहर। अब तुम वहां एक कील भी नहीं ठोक सकते। अभी हम सम्मेलन करते हैं, जहां पर 557 दिन की 10 महीने तक पारसनाथ की टोंक पर हम बैठे रहे। 10 महीने, जहां आदमी एक रात रुकना पसंद नहीं करता है। इतनी हवाएं, इतनी आवाजें, इतना तूफान, कभी बिजली, कभी बादल, कभी ओले, कभी सोले, कभी कुछ भी। उस पारसनाथ की सिर टोंक पर 10 महीने तक उनको जिया है, देखा है। पूरे पहाड़ पर एक भी कर्मचारी जैन नहीं है, सारे अजैन, सारे अजैन, सारे अजैन, यानी पुजारी तक अजैन भरे पड़े हैं। हमारा अपना है क्या? सिर्फ हम बोलने में वात्साय हैं, पर भीतर से देखो तो ढोल की पोल है। भीतर से खाली है, ऊपर से हो हल्ला की। तो महाराज साहब ने कहा, बाहर की प्रभावना तो खूब हो रही है, पर हमारे दुनिया का हर जैन व्यक्ति चाहे तब जानता है रात में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, रोज देव दर्शन करना। इसमें 50% लोग रोज मंदिर नहीं आते, मैं लिख के दे सकता हूं। इसमें 90% लोग रात में खाना खाते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं। तुम सिर्फ धर्म के नाम पर कर्मकांडी, क्रियाकांडी बने हो। जिनका रात्रि भोजन त्याग है, वो सिर्फ अनाज नहीं खाते, फल, माल मरीदा का 500 1000 का माल, रबड़ी, बादाम, इसकी खिचड़ी, उसकी खचड़ा, पूरा बैठ के 4 3 घंटे तक खा रहे हैं।
इसका नाम त्याग नहीं, इसको बोलते ना, नहीं मिली अच्छी नारी बन गए बाल ब्रह्मचारी। ध्यान रखना दिल्ली वालों, कभी भी त्याग रोगी बन के मत करना। जब भी त्याग करना पड़े योगी बन के करना। कल अंतराय आ गया, उसके बाद भी 10 किलो चल करके यहां पर आए और फिर भी 10 मिनट आधे घंटे बोल दिया। और चेहरे की मुस्कुराहट देखो, थोड़ा मुस्कुराना है, चेहरे की मुस्कुराहट देखो, आप यहां देखो, इस साधु को देखो तो तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। जितनी मेहनत ये करते हैं तुम इनकी 5% भी मेहनत नहीं करते हो। जितना सहन ये करते हैं उसका तुम 1% भी सहन नहीं करते हो। रत्तो बंधधि कम्मम मुंचति जीव विराग संपन्नो। राग से राग करोगे फिर संसार में पैदा होगे, और बीत रागी परमात्मा से प्रेम करोगे तो उनके ही वंश में पैदा होगे। राग से राग करोगे, राग के घर में पैदा होगे, और बीत रागी से राग करोगे पारसनाथ के वंश में पैदा होगे। हम सब जानते हैं कि नहीं खाना, कल ये नहीं करना, वो सब जानते हैं, पर करते वही है जो हमें। इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें 50% लोग जब भोजन करने कहीं भी जाते हैं आधा भोजन झूठा छोड़ के आते हैं। और जितना शरद बाबू, इस बात का बड़ा अफसोस, मुसलमान कभी भी भोजन की थाली में एक चावल का दाना झूठा नहीं छोड़ता है। श्वेतंबर व्यक्ति भोजन करेगा, पूरा थाली को धो के पिएगा। और दिगंबर खाएगा, 3-4 रसगुल्ले रखेगा, एक खाएगा 3 फेंक देगा। 4 पूड़ी रखेगा, एक खाएगा 3 पूड़ी छोड़ देगा। अभी हम किसी कॉलोनी में थे, वो छत से समय करके 1-1:30 बजे नीचे उतरा, 2 टंकी रखी तो उसमें खड़ा हो गया। हमने किसमें, बोले महर्षि इसमें जूठी थाली। हमने देखा ना थोड़ा, उसमें देखा सिर्फ 100 लोगों ने भोजन किया था, और 100 लोगों के भोजन में 30 लोगों का भोजन झूठा उसमें पड़ा था। भूखे व्यक्ति 30 लोग इतना खाना झूठा छोड़ा था कि 30 भूखे व्यक्ति का पेट उस भोजन से भर जाता था। ये हमारी चौचली है, बाजी है खाने पीने की। निवेदन कर रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं, आप चाहते कि मैं बीमार होके मरूं? कौन चाहता कि मैं बीमार होके मरूं? एक भी व्यक्ति नहीं चाहता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि भगवान देश का कोई जीव बीमार होके ना मरे। यदि बीमार होके नहीं मरना है तो आज संकल्प लो कि हम भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। हाथ ऊपर, भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। एक नियम, भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हाथ ऊपर, जिनका नहीं हो धक्का मार के कराओ, बोलो हे गुरुदेव, आज से हम अभी तक जो किया उसकी क्षमा याचना। आज से अब कभी भी भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करेंगे। और भूल जाएं तो दूसरे दिन उपवास करेंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।